क्रिप्टो सांड इज हियर। आज देखते हैं मार्केट के क्या है हाल। साइडवेज मूवमेंट आ रही है मार्केट में, फ़िलहाल साइडवेज ही चल रही है। अप डाउन, $1000 अप जा रहा है, $1000 डाउन जा रहा है, ऐसे ही चल रहा है कुछ दिनों से फ़िलहाल। जो मेजर फैक्टर्स हैं जो बिटकॉइन की रैली करने में हेल्प कर सकते हैं, कैटलिस्ट बन सकते हैं, वो यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के कैंडिडेट होंगे। प्रो क्रिप्टो पॉलिसी वाला बंदा आता है तो वो मार्केट को ऊपर ही पुश करेगा। अभी दो तरह की कैंपेन चले, क्रिप्टो फॉर हैरिस एंड डोनाल्ड ट्रंप सडनली हैज़ बिकम इन दिस सीजन प्रो क्रिप्टो। लेट्स सी व्हाट हैपन्स। हैक्स की बात कर लेते तो बिटबंस का भी लास्ट ईयर हैक हुआ था, तो बट उन्होंने किसी को पता भी नहीं लगने दिया था कैसे। बाद में एक आर्टिकल लीक हुआ, उसमें किसी ने लीक किया, तब उन्होंने एक्नॉलेज किया हाँ हैक हुआ था। क्योंकि फ़िलहाल बिटबंस के भी विड्रॉल्स रुके हुए हैं। तो अब देख लेते हैं वजीरेक्स की क्या अपडेट है। वजीरेक्स फाइनली रीएम्बर्स कर सकता है यूज़र्स को, और वो अपने जितनी भी एक्टिविटीज़ है सबको ऑनलाइन लाने वाला है। आज उन्होंने अनाउंसमेंट की है 15 अगस्त को वो एक शेड्यूल मेंटेनेंस परफॉर्म करेंगे, ताकि वो रिस्टोर कर सके जो भी 18 जुलाई को हैक हुआ था उसमें जितने भी फंड्स थे। उसकी अपडेट हमें एक दो दिनों में मिलेगी। और बाइनेंस इंडिया में एंट्री कर चुका है और उन्होंने $2.2 मिलियन का फ़ाइन भी भर दिया है। एफआईयू के साथ रजिस्टर हो चुका है। नियर अबाउट 18 करोड़ का उन्होंने फ़ाइन भरा है। और अभी आज ही उनकी अनाउंसमेंट आई है कि वो उनका यूआरएल ओपन हो गया है इंडिया में और लोग फिर से एक्सेस कर सकते हैं, जो कि भी एक बहुत अच्छी खबर है। और बाइनेंस अब तैयार हो गया है इंडियन कंप्लाइंस के साथ साथ चलने के। और उन पे जो $84 मिलियन का जीएसटी का नोटिस था, वो भी अब उसके साथ बातचीत करेंगी कि उसमें क्या गवर्नमेंट के साथ सेटल कर सकते हैं अमाउंट। अब ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन अगर गवर्नमेंट मांगेगी इनसे यूज़र्स की तो वो देंगे। और अब 1% टीडीएस का भी सिस्टम लाने वाले हैं। और जो दूसरी मेजर अपडेट है कि ये यूएस गवर्नमेंट बिटकॉइन बेच रही है, और उन्होंने नियर अबाउट 16,000 के आसपास बिटकॉइंस ट्रांसफ़र किए थे कॉइन बेस में और बेचने के लिए। उसके 3 दिन के अंदर अंदर बीटीसी का प्राइस 5% से ड्रॉप किया था। अभी फ़िलहाल 2.5 बिलियन डॉलर्स भी प्रिंट किए गए हैं यूएसडीटी में बाय टेथर। तो मार्केट थोड़ी सी ऊपर गई थी, अभी देखते हैं कि क्या मूवमेंट होती है। बाकी बिटकॉइन ईटीएफ्स कैसे परफॉर्म कर रहे हैं वो भी हम देख सकते हैं। ब्लैक रॉक बाई कर रहा है, जितने भी ब्लैक रॉक के क्लाइंट्स हैं वो बाई कर रहे हैं। बाकी ग्रे स्केल मेजॉरिटरीली सेल ही कर रहा है। जितने भी अपने ईटीएफ्स उन्होंने पहले भी स्टार्ट कर दिया था एक्चुअली ईटीएफ्स को, तो जो उनके क्लाइंट्स थे शायद वो अब प्रॉफिट्स लेना चाह रहे हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें $157 मिलियन की सबसे बड़ी बाई थी 8 अगस्त को बाय ब्लैक रॉक। और ब्लैक रॉक का और बाकी जितने भी है बिटवाइस, आर्क, वल्कराइन, इन सब का क्यूमुलेटिव फ्लो बढ़ता जा रहा है बिटकॉइन का। वेराज ग्रे स्केल बेच रहे हैं, ग्रे स्केल के जो क्लाइंट्स हैं वो बिकवाली कर रहे हैं। सो एथीरियम का भी ईटीएफ फ्लो देख लेते हैं। वो भी इसमें भी देख सकते हैं आप कि $109 मिलियन की बाई आई है 6 अगस्त को, जो सबसे बड़ी थी इस मंथ। फ़िलहाल ये ब्लैक रॉक के थ्रू हुई है और ब्लैक रॉक ही ख़रीद रहा है अभी फ़िलहाल। बाकी जितने भी आउटफ्लोज आ रहे हैं वो ग्रे स्केल से ही आ रहे हैं, एथीरियम के केस में भी और बीटीसी के केस में। मार्केट्स के हाल भी देख लेते हैं। S&P 500 बहुत अच्छा परफॉर्म किया, उसने पुल बैक लिया है एक। और इसका रिज़ल्ट ये है कि बीटीसी भी ऊपर भाग रहा है, जो कि 58 समथिंग टच करके या 57,900 गिरा था और अब वापस आ रहा है इस पर्टिकुलर डे पे। आज देखिए कप एंड हैंडल पैटर्न फॉलो बना रहा है, तो इसमें चांसेस है, बहुत ज़्यादा मेजर चांसेस है कि ये ऊपर जाए, क्योंकि मार्केट में इनफ्लो हो रहा है यूएसडीटी का, टेथर्स का। बहुत सारे स्टेबल कॉइन्स प्रिंट हो रहे हैं और ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं। क्यों ट्रांसफ़र किए? क्योंकि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कूद रहे हैं। एक रियलिस्टिक टारगेट अंडर $1,000 हो सकता है अगर प्रो पॉलिसीज़ आती है यूएस गवर्नमेंट की आफ्टर इलेक्शंस। एथीरियम अपडेट देख लेते हैं आप। जैसे कि भी अभी अभी फ़िलहाल ही लॉन्च हुआ है एथीरियम पे ईटीएफ्स, तो ये टेम करेंगे इसको। टेम मतलब इसको घिसेंगे, तराशेंगे और इसका प्राइस भी थोड़ा सा
अपने हिसाब से ऊपर नीचे करेंगे। बट इथेरियम ऊपर जाएगा क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे कॉइन्स, प्रोजेक्ट्स और अलग अलग तरह की चीज़ें बनी हुई हैं। तो लेट्स सी, अगर ये बिटकॉइन की डोमिनेंस एकदम से बढ़ती है तो हम देख सकते हैं कि 1500 तक भी जा सकता है इथेरियम का प्राइस। बट एक लॉन्ग टर्म टारगेट हम लेके चल सकते हैं कि $10,000 तक जा सकता है इस बुल साइकिल में। ये आप देख सकते हैं, हमेशा कहते हैं कि व्हेन यू आर इन डाउट जूम आउट। सो ये देखो कितना अच्छा चार्ट पैटर्न बन रहा है एथीरियम का, कप एंड हैंडल शेप का। एथीरियम अच्छा परफॉर्म करेगा इस बुल मार्केट में। उसका टारगेट्स मैं लेके चल रहा हूँ कि $10,000 तक भी जा सकता है। बट ये वाली मार्केट मैच्योरिटी की तरफ जा रही, तो लेट्स सी कहाँ तक प्राइस एक्सप्लोर होते हैं। सो अब कर लेते हैं सोलाना की बात। सोलाना भी रिट्रेसमेंट ले रहा है फ़िलहाल। उसने अभी हाई बनाया था, बहुत अच्छी रैली करता है जब भी जाता है ऊपर नीचे। जब भी देखिए कितना अच्छा पैटर्न, चार्ट पैटर्न बना रहा है। और इसके प्रेडिक्शंस आ रहे हैं कई इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स से, फर्म से, कि ये $1,000 तक भी जा सकते हैं। जैसे इसके ऊपर मीम कॉइन्स का सैलाब आया हुआ है इसके ऊपर, और बहुत अलग अलग तरह के प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं इसके ऊपर, वेदर इट्स गैम्बलिंग, गेमिंग और मीम कॉइन्स, बहुत सारे इसके यूज़ केस हैं।